grab it, put it in. एनाबेल तैयार है फिर कहर बरपाने को। Don't ever touch anything, and if you do, let me know. This is the worst thing in here. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm to a lot of people. एक चेतावनी, एनाबेल को कभी हाथ मत लगाना। ये एक ऐसी वार्निंग थी जिसे खुद वॉरेन कपल ने लिखा था, लेकिन शायद इसे नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि 13 जुलाई को पैरानॉर्मल रिसर्चर डैन रिवेरा की 54 साल की उम्र में रहस्यमयी तरीके से अपने होटल रूम में मौत हो गई। वो पेंसिल्वेनिया में अपने डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे, जिसमें एनाबेल डॉल भी उनके साथ ही थी। डैन रिवेरा वो शख्स थे जो अमेरिका में एनाबेल डॉल के टूर की देखभाल करते थे। हालांकि उन्होंने अपने इस काम के अलावा भी कुछ ऐसा कर दिया जिसे करने की हिम्मत किसी ने ना की थी। Lord, protect us from any evil, inhuman or demonic entities that may surround this or infuse in this doll. I'm going to open up the case. You're going to quickly, Dan. I mean quick. Grab it and put it in. And just close it up fast. Close it up quick. That's good, Dan. That's good. That's all right. In the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. उन्होंने अपने हाथों से एनाबेल को उसके ओरिजिनल सील किए हुए बक्से से निकालकर एक नए शीशे के कंटेनर में रख दिया था। पैरानॉर्मल दुनिया को मानने वालों और वॉरेन आर्काइव्स को जानने वालों का यकीन है कि डैन की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये उस सील को तोड़ने का सीधा नतीजा था जो इस गुड़िया से जुड़ी शैतानी ताकत को कैद किए हुए थी। तो क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या ये शुरुआत है उस खौफनाक सिलसिले की जिसकी भविष्यवाणी दशकों पहले कर दी गई थी? फिलहाल डैन रिवेरा की मौत का कोई ऑफिशियल कारण सामने नहीं आया है। पुलिस इसे नेचुरल डेथ बता रही है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट का अभी भी इंतज़ार है। हालांकि अगर वॉरेन सही थे तो इसका मतलब है कि एनाबेल अब कैद नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक और काली शक्ति आज़ाद हो चुकी है। ये घटना घटती है उस परिवार के साथ जो देश के एक ऐसे दूर दराज इलाके में रहता है जहां मीलों तक कोई दूसरा घर है ही नहीं। कई रातों से उन्हें अपने घर के बाहर डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं और जैसे जैसे रातें बीतने लगीं ये आवाज़ें और भी नज़दीक आती जा रही थीं। अपेरेंटली कोई उनके घर की तरफ बढ़ रहा था। तारीख आई 13 मार्च 2025 की। पूरा परिवार गहरी नींद में था और तभी आधी रात के बाद उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो गया। एक आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं और जिसके लंबे काले बाल हैं कोने से डायरेक्टली कैमरे की ओर झांक रही है। परिवार को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये कौन है। उनका मानना है कि ये एक प्रेत हो सकती है, तभी तो उन्होंने इस वीडियो को पैनम पाकान कैप्शन के साथ अपलोड किया, जिसका मतलब होता है भूतहा एपरीशन। उन्हें यकीन है कि कई रातों से जो खौफनाक चीखें उन्हें सुनाई दे रही थीं वो इसी की थीं। वीआरई का चिली से आई ये क्लिप भी एक सीसीटीवी फुटेज है। एक व्यक्ति को देर रात नोटिफिकेशन मिला कि उसके खेत में लगे कैमरों ने मेन गेट पर हलचल नोटिस करी है। देर रात इस तरह का अलर्ट आना बहुत अजीब था।
क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हैरान होकर उसने अपना कंप्यूटर खोला और जो उसमें देखा वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कैमरे में कोई शख्स उनके मेन गेट की तरफ बढ़ता है, जो कि अपने आप में काफी चिंताजनक था। लेकिन अगले ही पल कुछ दिल दहला देने वाला हुआ। वो एंटिटी उस ठोस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल गई जैसे वहां कोई रुकावट हो ही नहीं। होम ओनर ये देखकर सन रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कौन या क्या था और यहाँ से गुजरने के बाद वो कहाँ गया। जहाँ कुछ व्यूअर्स ने कहा ये रूप बदलने वाला क्रीचर स्किन वॉकर है, तो वहीं एक ने इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन का सबूत बताया। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें माना जाता है कि हमारी आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में भटकती है। कईयों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ये इंसान है तो क्यों इसकी परछाई हमें नजर नहीं आ रही। आपका इस साइटिंग पर क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये अगला इंसिडेंट एक माँ और उसकी बेटी का है। गैबी का सोशल मीडिया अकाउंट अपनी इकलौती बेटी रेजिना के वीडियो से भरा पड़ा है। बचपन की शरारतों से लेकर स्कूल के पहले दिन तक गैबी ने रेजिना की जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को पहले दिन से ही सहेजना शुरू कर दिया था। हालांकि इस अकाउंट पर मौजूद अनगिनत वीडियोस के बीच कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जिन्होंने देखने वालों को हैरान परेशान कर दिया। गैबी ने बताया कि रेजिना अक्सर घुटनों के बल चलकर घर के मेन कॉरिडोर तक पहुंच जाती और बस दरवाजे को एक टक घूरती रहती। अब बच्चों की ऐसी आदतें ज़्यादा अजीब नहीं होती, लेकिन जो बात इसे डरावना बनाती है वो ये कि रेजिना की ये आदत सालों बाद भी बदली नहीं। Vámonos ya. Vente, mi amor. Vente. Vamos a... पहले तो रेजिना गलियारे को देखकर अक्सर खेलती और हंसती थी, लेकिन जल्द ही उसका बिहेवियर बदल गया। वो अब उससे डरने लगी थी। ¿Qué pasó? Ay, Raichín. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito, vente. Venga, mi niña. गैबी को अपनी बेटी में हुए इस सडन चेंज की वजह समझ नहीं आ रही थी, पर शायद व्यूअर्स को कारण पता चल चुका था। उनके मुताबिक जो कुछ इस अगली क्लिप में घटा वही उसके डर की असल वजह थी। Pasamos rico que pecamos, solo pa' ti babies que gastamos, yeah. Tengo ese saco lleno de ramos, dime si quieres repetir. Ven en calle. क्या आपने देखा? अलमारी के अंदर से एक काला साया तेजी से गुजरता है और ये ठीक उसी पल होता है जब रेजिना उसकी तरफ इशारा करती है। जब लोगों ने कमेंट्स में इसके बारे में बताया तो गैबी ने जाकर अलमारी को चेक किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो जगह बिल्कुल खाली थी। तो कैमरे में आखिर क्या कैद हुआ? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल गैबी के पास भी नहीं है, लेकिन इसकी तलाश वो आज के दिन भी कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन ये तब और ख़तरनाक बन जाती है जब बात आती है किसी अबेंडेंड खाली पड़ी जगह की रखवाली करने की। ऐसी ही कहानी है निकारागुआ से मिगेल की, जो कि एक ऐसे स्कूल में नाइट गार्ड का काम करते हैं जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। इसका मालिक इसे बेचना चाहता है,
पर जब तक ये बिक नहीं जाता, इसमें रखे कीमती सामान की रखवाली की जिम्मेदारी मिगेल की है। हमेशा की तरह एक रात मिगेल स्कूल में गश्त लगा रहे थे जब अपनी टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान उनका कैमरा कुछ ऐसा कैद कर बैठा। Sí da miedo. De hecho, por aquí inicio porque por acá me queda cerca la torre de control. Si veo algo o me pasa algo acá, yo salgo corriendo a mi torre de control y ahí me enllavo. Pero como les seguía diciendo, este lugar es un... एक खौफनाक चेहरा जैसे किसी बच्चे का क्लासरूम के दरवाजे के पीछे से झांकने के तुरंत बाद अंदर अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाता है। कुछ और समय बीता और मिगेल दूसरी किसी रात अपनी पेट्रोलिंग खत्म करने आखिरी क्लास में घुसते हैं, मगर अचानक Y esta sería la última aula que revisen el rondín. Acá como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Me escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, fue la 100. Uy, fue la 100. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. उनके ठीक पीछे एक कुर्सी अपने आप खिसक पड़ती है। मिगेल इससे इतना डर गए कि भागकर वो स्कूल के दूसरे कोने में चले जाते हैं, लेकिन खौफ का ये सिलसिला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। वो देखते हैं कि एक दूसरी ही क्लास में लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। Mira, la luz se enciende y se apaga cuando yo estoy largo, pero cuando yo me acerco, mira lo que pasa. Ahorita se enciende y se apaga. Ahora mira ahorita cuando me acerco, mira. Mira, yo sé que puede ser una falla porque está ese cepo parpadeando. Ajá, yo lo entiendo. Pero yo no entiendo por qué cuando yo me acerco, mira, no ha parpadeado ni una vez. Y el aula está enllavada porque así la dejaron los maestros. Ahora mira cuando yo es que ando tartamudo del asustado que estoy. Ahora mira cuando yo me alejo. Mira, ¿ya viste? Mira. Ahora mira cuando me acerco. Mira. Nada. क्लास खाली होने के बावजूद रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन क्या आपने उसे देखा? अंदर झांकने की कोशिश करते वक्त ऑपोजिट साइड की खिड़की पर दो हाथ उसे छूकर गुजरते हुए नजर आते हैं। इस घटना के बाद मिगेल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स अपने बॉस को दिखाई और जिद की कि अब से कोई और भी उनके साथ शिफ्ट में काम करेगा, क्योंकि वो उस जगह पर और अकेले नहीं रह सकते। अगला वीडियो 8 साल से भी ज़्यादा पुराना है और बेशक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, सिवाय इसके कि एक आदमी अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था और शायद से उसका घर भूतहा था। इन अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई मामूली आवाज़ों से। कभी कभी घर में कुछ खटकने या ठोकने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन फिर चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगीं। एक रात जब गतिविधियां बेहद इंटेंस हो गईं, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और इस मंजर को कैद कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, घर में रखी हर चीज़ अपनी जगह से हिल रही है।
लेकिन सबसे अजीब बात थी इस आदमी का रिएक्शन। वो घबराया नहीं, मानो उसे इन सब की आदत हो चुकी हो, पर वो खुद भी नहीं जानता कि इन घटनाओं के पीछे कौन या क्या हो सकता है। वैसे अगर आप कभी खुद को ऐसे हालातों में पाते तो बचने के लिए क्या कदम उठाते? तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। कुछ साइकिल सवारों का एक ग्रुप अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। सड़क बिल्कुल वीरान थी जब तक कि उनकी नज़र एक लड़की पर नहीं पड़ी। वो एक खंबे के नीचे काले लिबास में धीरे धीरे चल रही थी। वो लड़की रुकी और धीरे से उसने अपना सिर घुमाया, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, मुंह जैसे खून से सना हुआ और होठों पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो आखिर कौन थी ये लड़की? क्या वो कोई भटकती आत्मा थी, कोई असली चुड़ैल, या फिर दूसरी दुनिया से भेजी गई कोई चेतावनी? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भूतिया होटल में कौन उस लड़के को फॉलो कर रहा था, देखें राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।